हेलो फ्रेंड्स, मैं दीक्षा शर्मा दीक्षा क्लासेज में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपके साथ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर का एक पीरियड देखेंगे हम, मिडिल इंग्लिश पीरियड। मिडिल इंग्लिश पीरियड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर, एज ऑफ रिवाइवल। बिफोर चौसर कब से था? 1066 से 1300 तक। ये चौसर से पहले का पीरियड है। एज ऑफ चौसर किसे कहते हैं? 1300 से 1400 के पीरियड को। और उसके बाद आता है एज ऑफ रिवाइवल, 1400 से 1550 तक। चलिए, तो हमें क्या पढ़ना है? एज ऑफ चौसर पढ़ना है। एज ऑफ चौसर में पहले बायोग्राफी देखते हैं हम चौसर की, उसके बाद वर्क देखेंगे। जॉफरी चौसर का बर्थ 1340 में हुआ था। कुछ लोग कहते हैं कि 42 या 43 में हुआ था, लेकिन जो जनरल व्यू है वो 1340 है। आप एग्ज़ाम में 1340 लगाएंगे। और 1400 में इनकी डेथ हो गई थी। इनका सरनेम था चौसर। चौसर का मीनिंग होता है शू मेकर, जूते बनाने वाला। लेकिन इनके फादर या जॉफरी चौसर शू मेकर नहीं थे। कोई इनका पुराना फोर फादर्स एंसेस्टर्स रहे होंगे शू मेकर, उसी से इनका सरनेम पड़ा चौसर। पेरेंट्स, इनके फादर का नेम है जॉन चौसर। इनका नाम जॉफरी चौसर और फादर का नाम जॉन चौसर। ये वाइन मर्चेंट थे, शराब के व्यापारी थे ये। मदर का नाम है एग्निस कॉप्टन। ये एक रिच फैमिली से बिलोंग करती थी, एग्निस कॉप्टन। स्पाउज हैं, इनकी वाइफ हैं फिलिप्पा डी रॉयट। फिलिप्पा डी रॉयट मैरिज हुई थी इनकी 1366 में। चौसर ने अपने लाइफ टाइम में 3 किंग्स को देखा था रूल करते हुए। ये 3 किंग्स कौन कौन थे? एडवर्ड थर्ड, इनके टाइम में चौसर बॉर्न हुए। एडवर्ड थर्ड के टाइम में चौसर बॉर्न हुए थे। रिचार्ड सेकंड के टाइम में रहे थे। और हेनरी फोर्थ के टाइम में डेथ हो गई। ओके फ्रेंड्स, एडवर्ड थर्ड, रिचार्ड सेकंड और हेनरी फोर्थ। इसकी मैंने छोटी सी ट्रिक बनाई है, सीक्वेंस बिगड़ जाएगा लेकिन आपको याद रहेगा। हर, HER, हर, उनके टाइम में कौन थे? हर, वो 3 थे। 432, हर का सीक्वेंस है 432। H से हेनरी, हेनरी कौन से नंबर पे है? 4। E से एडवर्ड, एडवर्ड थर्ड। और R से रिचार्ड, रिचार्ड सेकंड। हर 432। कंटेम्प्रेरी पोइट्स कौन कौन थे चौसर के? विलियम लैंगलैंड और जॉन गोअर। लेकिन जो मोस्ट समकालीन में पूछा जाएगा तो ये विलियम लैंगलैंड थे इनके कंटेम्प्रेरी पोइट, मोस्ट कंटेम्प्रेरी। चौसर को बहुत सारी टाइटल्स, ऑनर्स मिले हुए हैं। इन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर भी कहते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री के नाम से भी जानते हैं, फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, फादर ऑफ हीरोइक कपलेट। हीरोइक कपलेट को भी इन्होंने ही इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए हीरोइक कपलेट के फादर भी चौसर ही हैं। किसमें किया था? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। इसको ऐसे याद कर लो, देखो गुड वुमेन थी, गुड वुमेन की लीजेंड सुनाई जा रही है। गुड वुमेन है, उसका मतलब उसमें क्या थी? हीरोइक क्वालिटी थी। उस गुड वुमेन में हीरोइक क्वालिटी थी, उसी की लीजेंड सुनाई इन्होंने। तो हीरोइक कपलेट किसमें इंट्रोड्यूस किया? लीजेंड ऑफ गुड वुमेन। फादर ऑफ राइम रॉयल स्टैंजा भी बोला जाता है। अब राइम रॉयल है, रॉयल क्या होता है? पार्लियामेंट। जो भी पार्लियामेंट्री होंगे वो क्या होंगे? रॉयल होंगे। रॉयल स्टैंजा को कहाँ इंट्रोड्यूस किया? पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा भी बोला जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, अगर यहाँ रिफॉर्मेशन हो गया तो फिर चौसर नहीं होंगे। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन जॉन वाइक्लिफ को बोला जाता है। जॉन वाइक्लिफ ने रिफॉर्मेशन के मॉर्निंग स्टार हैं और चौसर रेनेसा के मॉर्निंग स्टार हैं। इनके लिए कुछ कोट्स बोले गए हैं, जैसे फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री। किसने बोला इन्हें? यहाँ पर फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री लिखवाया, किसने कहा था? जॉन ड्राइडन ने। विद हिम इज बॉर्न आर रियल पोएट्री। उसी के साथ, विद हिम मीन्स चौसर के साथ हमारी रियल पोएट्री बॉर्न हुई है। ये किसने बोला था? मैथ्यू अर्नोल्ड ने। सेशन कैसा लगा गाइज? कमेंट जरूर करें, लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।